अग्नि के रूप में नहीं, आग के रूप में नहीं, किसी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। धारणा धर्म। धर्म विहीन वस्तु की सत्ता उपयोगिता संभव ही नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को धार्मिक होना ही चाहिए, धार्मिक होना ही चाहिए। एक विचित्र बात है, जो अपने आप को भौतिकवादी कहते हैं तो दया के पात्र है। पंचभूतों का जो उनको ज्ञान है क्या, उनके ऊपर भूत सवार रहता है। पंचभूतों का ज्ञान नहीं है और कहते हैं भौतिकवादी। भौतिकवादी कैसे हुए? पंचभूतों के कार्य को भौतिक कहेंगे, पंचभूतों का ही ज्ञान नहीं है तो भौतिकवादी कैसे होंगे? इसीलिए विचित्र बात यह है कि यत्कालातीतं तदोंकार एवं भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। काल का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान, इनमें रहने वाले पदार्थों का ज्ञान वेदों के द्वारा होता है। मांडूक्योपनिषद का अध्ययन करें तो यत्कालातीतं तदोंकार एवं, जो कुछ कालातीत है उसका नाम भी ओंकार ही है। तस्य वाचक प्रणव, प्रणव अर्थात ओंकार भगवत तत्व का वाचक है। अकार उकार बकार अर्धमात्रा है, इनके योग से ओम की निष्पत्ति हुई है। कबीरदास जी के वाक्य है, बहुत गंभीर है। इसका अर्थ है कबीरदास जी व्याकरण इत्यादि के भी परिचित है। पुस्तक पढ़ी जग मुआ पंडित भया लखो, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए। प्रेम में ढाई अक्षर हैं या 3 अक्षर या 2 अक्षर विचार करने की आवश्यकता है। एक विचित्र बात है, पौड़ी 1 अक्षर पे भी 1 अक्षर ही, अब 2 अक्षर हो गए। पे जो के रौ की मात्रा लग गई, आधी हो गया। डेढ़ पे 2 अक्षर हुआ। पुस्तक पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ओम। और एक विचित्र बात है, संघ में बहुत बड़ा बल होता है। भगवद गीता का अनुशीलन कीजिए। ओम एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म ओम को कहा गया है। अब ओम जो है और भी 2.5 अक्षर है, महल 2.5 अक्षर है, लेकिन संघ बल इतना प्रबल होता है कि एकाक्षर भगवान का, भगवान के बच्चन तो झूठ हो नहीं सकते हैं। वो मिट्टी एकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण और उस बल वो एकाक्षर ब्रह्म या संघ शक्ति का महत्व होता है। संघ शक्ति का महत्व क्या है? तो अगर बोला तो 2.5 अक्षर हो जाते इसमें, और वो और मकार हल है, लेकिन 2.5 को 1 कह दिया भगवान ने। भगवान तो गलत बोल नहीं सकते, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, एकाक्षर ब्रह्म है वो।